क्या होगा अगर एक ब्लू व्हेल को 1.3 करोड़ 13 मिलियन साल पीछे मायोसीन युग के महासागर में भेज दिया जाए? वहां ना इंसान थे, न व्हेल का शिकार करने वाले जहाज, लेकिन उस दुनिया पर मेगालोडन और लिवियाटान जैसी विशालकाय शिकारी व्हेलों का राज था। ऐसे में वह कितने समय तक जीवित रह पाती? जैसे ही ब्लू व्हेल उस प्राचीन महासागर में पहुंची, सब कुछ बदल गया। समुद्र का पानी आज की तुलना में कहीं अधिक गर्म था और यह अनजान वातावरण उसके शरीर पर भारी दबाव डाल रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका आकार था। वह अभी केवल एक नवजात बच्ची कैल्फ थी, कुछ ही मीटर लंबी और लगभग 2.5 टन वजनी। आज के महासागर में यह आकार बहुत बड़ा माना जाता, लेकिन 1.3 करोड़ साल पहले वह सिर्फ एक आसान शिकार थी। किस्मत से वह सही समय पर पहुंची। उस दौर में मेगालोडन और लिवायाटन दोनों मौजूद थे, लेकिन अधिकांश वयस्क गहरे समुद्र में रहते थे। तट के पास केवल युवा शिकारी शिकार करते थे। अगर कोई 18 मीटर लंबा वयस्क मेगालोडन उसे ढूंढ लेता तो लड़ाई पल भर में खत्म हो जाती। इसलिए सबसे बड़ा सवाल था, कौन ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। एक साल बाद ब्लू व्हेल 10 मीटर लंबी और 15 टन वजनी हो चुकी थी। मायोसीन का महासागर भोजन से भरपूर था। अपार मात्रा में उपलब्ध शिकार के कारण वह हर दिन सैकड़ों किलोग्राम वजन बढ़ा रही थी। कुछ समय तक ऐसा लगा कि उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तभी एक युवा मेगालोडन ने हमला कर दिया। लगभग 3 मीटर लंबी शार्क तेजी से उसकी पूंछ की ओर झपटी। दर्द से तड़पकर ब्लू व्हेल गहरे अंधेरे पानी में गोता लगाने लगी। शार्क उसका पीछा करती रही और फिर हमला किया, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, पानी का दबाव बढ़ता गया। अंततः युवा शिकारी ने हार मान ली और लौट गया। इस तरह ब्लू व्हेल ने प्राचीन महासागर के सबसे खतरनाक शिकारी से अपनी पहली मुठभेड़ में जान बचा ली। 5 साल बाद ब्लू व्हेल 22 मीटर लंबी और 90 टन वजनी हो चुकी थी। जिसने कभी उस पर हमला किया था, वही मेगालोडन अब 11 मीटर लंबा हो चुका था। वह फिर उसके सामने आया। दोनों विशाल जीव लगभग 200 मीटर की दूरी से एक दूसरे को घूरते रहे। कई मिनट बाद मेगालोडन मुड़कर चला गया। इस बार व्हेल असहाय नहीं थी, उसका विशाल आकार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लेकिन असली खतरा अब भी बाकी था। मेगालोडन 2 और साथियों को लेकर वापस आया। तीनों शार्कों ने मिलकर ब्लू व्हेल को चारों ओर से घेर लिया। एक ने सामने से हमला किया, जबकि बाकी दोनों किनारों से बढ़ी। व्हेल किसी तरह एक घातक काटने से बच गई, लेकिन उसके शरीर पर गहरा घाव हो गया। आखिरी कोशिश में उसने अपनी विशाल पूंछ पूरी ताकत से घुमाई और एक शार्क को जोरदार चोट मारी। उसी एक पल का फायदा उठाकर वह गहरे समुद्र में भाग निकली और फिर से बच गई। इसके बाद उसका सामना और भी भयावह शिकारी से हुआ। एक युवा लिवायाटन व्हेल, जिसके विशाल दांत पहले से ही बेहद खतरनाक थे। उसने हमला नहीं किया, वह बस ब्लू व्हेल का पीछा करता रहा और अचानक तेजी से आगे बढ़कर उसका शिकार छीन लिया। उसने ब्लू व्हेल पर ध्यान तक नहीं दिया। उसी क्षण ब्लू व्हेल ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सबसे खतरनाक जीव हमेशा वे नहीं होते जो आप पर हमला करें, बल्कि वे भी हो सकते हैं जो आपको अपना प्रतिद्वंद्वी समझने की जरूरत ही न समझे। 15 साल की उम्र में ब्लू व्हेल 28 मीटर लंबी और 150 टन वजनी हो गई। तभी उसने पहली बार एक वयस्क लिवायाटन की असली ताकत देखी। उस विशाल शिकारी ने एक बड़ी प्राचीन व्हेल को 30 सेकंड से भी कम समय में मार डाला। ब्लू व्हेल दूर से यह सब देखती रही। लिवायाटन ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर अपने शिकार को खाने लगा। पहली बार ब्लू व्हेल ने लड़ने के बजाय पीछे हटने का फैसला किया। समय बीता गया। आखिरकार ब्लू व्हेल अपने पूर्ण आकार तक पहुंच गई। 33 मीटर लंबी और 180 टन वजनी। वह ऐसा जीव बन चुकी थी जैसा उस महासागर ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसके पुराने दुश्मन भी अब पूरी तरह विकसित हो चुके थे। मेगालोडन 18 मीटर लंबा हो गया था और लिवायाटन इतिहास के सबसे शक्तिशाली शिकारी जीवों में से एक बन चुका था। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया। सबसे पहले मेगालोडन ने अपने विशाल जबड़ों से व्हेल के शरीर में गहरा घाव कर दिया, लेकिन ब्लू व्हेल ने अपने भारी शरीर से उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे शार्क पीछे हट गई। तभी लिवायाटन ने हमला किया। उसके लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे दांत ब्लू व्हेल की पीठ में धंस गए। पूरा समुद्र खून से लाल हो गया। करीब 20 मिनट तक दोनों विशाल जीवों के बीच भीषण संघर्ष चलता रहा। ब्लू व्हेल ने अपनी ताकतवर पूंछ और भारी शरीर से जवाबी हमला किया। आखिरकार लिवायाटन पीछे हट गया, इसलिए नहीं कि वह हार गया था, बल्कि इसलिए कि अब यह लड़ाई उसके लिए ऊर्जा की बर्बादी बन चुकी थी। ब्लू व्हेल इसलिए जीवित रही क्योंकि वह सबसे खतरनाक शिकारी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका विशाल आकार ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया था। 25 साल पहले वह सिर्फ एक असहाय बच्ची थी, जिसे राक्षसी जीवों से भरी दुनिया में फेंक दिया गया था। उसके पास न कोई हथियार था, न कोई साथी। उसके पास केवल एक ही ताकत थी। वह लगातार बढ़ती रही और मायोसीन के उस प्राचीन महासागर में इतना ही काफी था कि वह ऐसा जीव बन जाए जिसका सम्मान सबसे बड़े शिकारी भी करने लगे।